Hello and welcome to our YouTube channel Bayan Legal Awareness. Friends, today we'll discuss section 25 of Indian Evidence Act 1872. It is about confession to police officer not to be proved. पुलिस अफसर से की गई संस्वीकृति का साबित नहीं किया जाना। तो पुलिस के समझ जो कन्फेशन किया जाता है वो प्रूव नहीं किया जा सकता, ये सेक्शन 25 बताता है। तो कन्फेशन क्या होता है वो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कन्फेशन। तो कन्फेशन हमने देखा सेक्शन 24 में, सेक्शन 17 में उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर वही कन्फेशन यदि पुलिस ऑफिसर के समझ किया जाता है तो इट नॉट टू बी प्रूव्ड, तो ये साबित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्यों है, इसके अंदर लिखा है सेक्शन के, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर के समझ यदि कोई कन्फेशन किया जाता है, कोई संस्वीकृति की जाती है, तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी, उसकी एविडेंस में वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर उसको संस्वीकृति नहीं माना जाएगा, उसको साबित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उसने जो संस्वीकृति कारक कथन किया है, जैसे कि मैंने मर्डर किया, मैंने किसी व्यक्ति की मारपीट की, मैंने जो भी वो संस्वीकृति करता है अपने अपराध के संबंध में, तो वो यदि पुलिस ऑफिसर के समझ करता है तो उसको कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 25 हमें बताता है। ये सेक्शन 25 क्यों बताया गया, क्योंकि जब ये सेक्शन 1872 में ये जब ड्राफ्ट हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो जब विधानमंडल के उसके जो नेता थे, जो उसके सदस्य थे विधानमंडल के था, ये तभी उन लोगों को ये पता था कि जो पुलिस का जो कैरेक्टर है, जो पुलिस का जो चाल चलन है, वो लोगों के साथ क्रुएल्टी करती है, इनह्यूमैनिटी करती है और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार करती है और रुपए लेकर किसी भी व्यक्ति को फंसा सकती है, उससे जबरन मारपीट करके या उसके परिवार को किसी को बंदी बनाकर उससे जबरन कन्फेशन करा सकती है। तो इसी वजह से पुलिस के इसी कैरेक्टर को देखते हुए जो समाज में आज भी प्रचलित है, जो आज भी प्रीवेल है सोसाइटी में, जो पुलिस का जो कैरेक्टर है, उसी को देखते हुए ये सेक्शन 25 ये बताता है कि जो पुलिस के समझ जो संस्वीकृति की जाएगी वो रेलिवेंट नहीं है, वो साबित भी नहीं की जा सकती। तो ये सेक्शन 25 बताता है। इसमें हम केस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये केस है राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जस्टिस महमूद ने ऑब्जर्व किया कि दीज सेक्शन मतलब सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26, these section create no suspicion in my mind that the misdeed of police officer were present before the legislature in which they had gotten confession forcibly, so that they might got reward by getting them convicted, and those misdeeds reached up to the insaneness। तो यहाँ पर भी इस केस में जो जस्टिस महमूद थे, उन्होंने बताया कि जब ये लेजिस्लेचर, जब ये विधानसभा जब ये कानून बना रही थी, तो उनके माइंड में ये था, जो पुलिस लोगों के साथ जो मिसडीड्स करती है वो उनके माइंड में था कि पुलिस इस तरह से व्यवहार करती है इनाम पाने के लिए, लोगों से रुपए पाने के लिए, कि वो निर्दोष व्यक्तियों को कन्विक्टेड करा दे, और या निर्दोष व्यक्तियों को या असली व्यक्ति जो भी है उससे वो ज़बरदस्ती उससे ये कबूलवाए कि उसने अपराध किया है, जिससे कि उसे पैसा मिल सके, लोगों से जो दूसरी पार्टी है उससे रुपया मिल सके। तो यह पुलिस का कैरेक्टर रहा। तो इस केस में भी महमूद जी ने ये ऑब्जर्व किया, जो सेक्शन 25 के बारे में और सेक्शन 26 के बारे में ये उन्होंने बताया। इसी के संबंध में एक इम्पोर्टेंट केस है। ये केस है सीताराम बनाम स्टेट 1966।
तो इस केस में क्या था, ये एक अजीबोगरीब मामला था। इसमें क्या था, अभियुक्त ने जिस व्यक्ति का कत्ल किया था, जिस व्यक्ति को मारा था, उसी की बॉडी के पास जानबूझकर एक पत्र रख दिया ताकि पुलिस को वो मिल जाए। तो यहाँ पर उसने उस पत्र में संस्वीकृति की थी। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह संस्वीकृति सुसंगत थी उस स्थान पर जहाँ की यह पत्र लिखा गया था और रख दिया गया था, वहाँ पर पुलिस वर्ग की परछाई तक भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में कि बॉडी के पास, जिस व्यक्ति ने कत्ल किया उसी की बॉडी के पास जो व्यक्ति मारा गया, उसी व्यक्ति की बॉडी के पास वो पत्र लिखकर ये संस्वीकृति करता है, ये कन्फेशन करता है कि मैंने इस व्यक्ति को मारा है और उसके आसपास कोई पुलिस नहीं है। तो ये नहीं समझा जाएगा कि पुलिस के समक्ष ये संस्वीकृति की गई। बाद में चाहे वो लेटर पुलिस को मिले तो ये नहीं समझा जाएगा कि पुलिस के समक्ष वो संस्वीकृति की गई। इसीलिए उस संस्वीकृति को वैलिड माना जाएगा, उसकी एविडेंस वैल्यू होगी, रेलिवेंट फैक्ट होगा और उसे एविडेंस में दिया जा सकता है। और इस सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट बात है, केवल संस्वीकृति वाले कथन, जो कन्फेशनल जो स्टेटमेंट है, उन्हीं का एक्सक्लूजन किया गया है इस सेक्शन के माध्यम से। लेकिन यदि पुलिस के समक्ष यदि कोई अन्य कथन किए जाते हैं तो वो इस सेक्शन के संबंध में नहीं है, उनकी भी एविडेंटरी वैल्यू कम होती है, क्योंकि वो हम देखते हैं जो सेक्शन 161 के बयान हैं जो सीआरपीसी में, उनकी भी एविडेंटरी वैल्यू बहुत कम होती है। तो यहाँ पर केवल कन्फेशन की बात की गई है, कन्फेशन स्टेटमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है, उन्हें साबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंग्लिश विधि में ऐसा नहीं है। इंग्लिश विधि में इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ जस्टिस। तो जो जज है उसकी ये जस्टिस की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसमें उसे कन्फेशन माने या ना माने। क्योंकि इंडिया में जो पुलिस का कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल्टी, इनह्यूमन बिहेवियर है। इसी के चलते ये सेक्शन 25-26 इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी में भी इसके संबंध में प्रोविज़न है, जो पुलिस के समक्ष जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो जैसे कि पुलिस के समक्ष किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने हत्या होती देखी है, तो ये क्या है, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है। कन्फेशनल क्या होता है, अपने जुर्म का इकबाल करना, अपने जुर्म को कबूल करना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने हत्या होते हुए देखी है, तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए वो सेक्शन 25 और 26 में कवर नहीं होगी। तो इसे साक्ष्य में लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये ही है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो फ्रेंड्स अब हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इट इज़ कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो पुलिस की अभिरक्षा में होते अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। तो इस सेक्शन को पढ़ने के लिए हमें सेक्शन 25 और 26 में डिफरेंस भी करना चाहिए। जब हम सेक्शन 26 पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ हमें सेक्शन 25 और 26 में डिफरेंस भी करना चाहिए। तो सेक्शन 25 डायरेक्ट कहता है कि पुलिस से की गई संस्वीकृति, लेकिन सेक्शन 26 दोनों चीज़ें कवर करता है। जो 25 में बताया गया है वो भी कवर करता है और इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होना चाहिए और जो एक्यूज्ड है वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए और उसने कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट या तो पुलिस से किया हो, पुलिस से किया है तो वो तो सेक्शन 25 में वैसे ही कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेक्शन 26 जो स्पेशली बनाया गया है, अन्य व्यक्तियों से पुलिस कस्टडी में रहते हुए अन्य व्यक्तियों से कन्फेशन करना, मतलब डॉक्टर से कन्फेशन करना या उसके पास और भी जो एक्यूज्ड हैं उसके थाने में और भी लोग हैं तो उनसे कन्फेशन करना पुलिस कस्टडी में। तो ये इसीलिए तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों से भी किया गया कन्फेशन, यदि वो व्यक्ति जो एक्यूज्ड है वो पुलिस कस्टडी में है और वो किसी व्यक्ति से कन्फेशन करता है जो पुलिस नहीं है उससे करता है, तो उसे
उसे क्या, वो कन्फेशन प्रूव्ड नहीं किया जा सकता है, साबित नहीं किया जा सकता है, वो इररेलेवेंट फैक्ट है, ये सेक्शन 26 बताता है। तो ये डिफरेंस है 25 और 26 में, ये डिफरेंस है। ये स्पेशली बात कर रहा है सेक्शन 26 कि पुलिस से अदर अन्य लोगों से जब कथन किए जाते हैं उसके लिए स्पेशली बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें पुलिस भी कवर नहीं हो रही, पुलिस भी कवर हो रही है, लेकिन जो सेक्शन 26 है स्पेशली बनाया गया है जो पुलिस कस्टडी में रहते हुए अन्य व्यक्तियों से कथन किया जाता है। पुलिस से भी किया जा सकता है, लेकिन पुलिस से किया गया कथन वो सेक्शन 25 और 26 दोनों में ही कवर हो रहा है। तो सेक्शन 26 स्पेशली बनाया गया है किसी अन्य व्यक्तियों से, मतलब कि उसके साथ जो थाने में जो अन्य व्यक्ति हैं उससे किया गया, जब वो एक्यूज्ड व्यक्ति पुलिस कस्टडी में था, तो उस कस्टडी में उसे जो जो व्यक्ति मिले तो उनसे किया गया कथन वो जो कि कन्फेशनल है वो साबित नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 26 बताता है। और जो इसमें पुलिस कस्टडी का मतलब है, पुलिस कस्टडी का ये माने पुलिस हमेशा उसके सामने हो। यदि व्यक्ति पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है, यदि वो पुलिस कस्टडी में है, तो यदि वो जैसे कि वो अपनी जीप से व्यक्ति बांध के एक्यूज्ड को बांध कर पानी लेने चला जाता है, कुछ काम से चला जाता है, तो भी वो उस समय पुलिस कस्टडी में है और वहाँ पर वो कोई व्यक्ति आता है और उससे वो व्यक्ति कन्फेशनल स्टेटमेंट कर देता है, तो वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। जैसे कि ए एक एक्यूज्ड है और बी एक पुलिस वाला है, वो उसे क्या होता है, वो जीप में जा रहे होते हैं, पुलिस वाले को पानी की ज़रूरत होती है, तो वो उसे जीप से बांध के वो पानी लेने चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गांव के आसपास के कुछ लोग उसके पास आते हैं, तो वो गांव वाले के लोगों को बुलाता है और उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट करता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को उसने जिसमें कन्फेशन किया कि मैंने मृत्यु कारित की है, मैंने चोरी की है, तो वो भी साबित नहीं किया जा सकते, क्योंकि वो भी क्या है, वो पुलिस कस्टडी में बरकरार है, वो कंटिन्यू है। भले ही पुलिस ऑफिसर वहाँ नहीं है, फिर भी वो पुलिस कस्टडी में है। भले ही यदि वो उसे बांधता भी नहीं, यदि जीप में वैसे भी छोड़ जाता, तो भी वो पुलिस कस्टडी में है। तो ये हमें समझना चाहिए। जब तक कि अभियुक्त प्रभावशाली पुलिस नियंत्रण में रहता है, उसे पुलिस अभिरक्षा में ही माना जाता है और पुलिस वाले की थोड़ी देर गैर हाजिरी में कोई अंतर नहीं आता। यदि वो थोड़ी देर गैर हाजिरी हो जाता है, कोई का काम आ जाता है, उसे अभियुक्त को कहीं बिठाल जाता है, बांध जाता है, तो भी वो क्या है, पुलिस कस्टडी में है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 26 के अंतर्गत, इसमें एक पार्ट और है, वो उसके अंदर पढ़ने पर मालूम पड़ता है। ये कहता है, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is in custody of police officer unless it be made in immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person। तो ये कहता है, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन whilst he is in custody of the police officer unless it is made immediate presence of magistrate। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है और वो पुलिस अभिरक्षा में है और मजिस्ट्रेट के समक्ष वो कन्फेशन करता है, जो सेक्शन 164 बताया गया है, जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, उसके अनुसार वो रिकॉर्ड करता है, वो देख लेता है कि कहीं पुलिस वाला गेट पे तो नहीं खड़ा है, पुलिस वाला कहीं उस पर उसे दबाव तो नहीं बना रहा है थोड़ा बाहर खड़े होके, तो वो सब चीज़ें देख लेता है। क्योंकि इस सेक्शन को जो ये पार्ट है, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में, पुलिस कस्टडी के होते हुए भी यदि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में बयान दिया जाता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया जाता है, तो वो साबित किया जा सकता है यदि उसका पुलिस का उस पर कोई दबाव नहीं है। मजिस्ट्रेट ही अपने आप को विश्वास है, मजिस्ट्रेट ये समझ लेता है कि उस पर कोई दबाव नहीं है किसी प्रकार का, तो वो उसका 164 के अंतर्गत जो भी उसमें बताया गया है फॉर्मेट, उसके अंतर्गत यदि वो कन्फेशन लिख लेता है तो वो रेलिवेंट होगा। यही बताया गया, कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की साक्षात उपस्थिति में है,
ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी जब तक कि वे मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में, क्योंकि मजिस्ट्रेट को ये माना जाता है कि मजिस्ट्रेट इम्पार्शियल होता है, और मजिस्ट्रेट को पार्शियल भी मान लिया जाए तो भी सेक्शन 164 में एक कंडीशन बता दी गई है कि उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहना चाहिए जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है जो एक्यूज्ड, और पूरा कोशिश करना चाहिए मजिस्ट्रेट को उसके थोड़ी देर बैठाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपको पुलिस जबरन तो नहीं लेके आई है, किसी दबाव में तो नहीं लेके आई है। तो ये सब मजिस्ट्रेट पूछताछ करता है उससे, तब वो लेता है, तो वो इसीलिए वैलिड होता है, वो साबित किया जा सकता है। तो इस सेक्शन 26 के जो सेकंड पार्ट है जो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में, उसके साथ हमें सेक्शन 164 ऑफ CRPC भी हमें पढ़ना चाहिए। इसी के संबंध में एक केस है, ये यूपी स्टेट वर्सेस सिंघारा सिंह। इसमें कहा गया कि अवधारित प्रदान किया गया कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई संस्वीकृति तभी ग्राह्य होगी। तो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में भी कंडीशन है, वो तभी ग्राह्य होगी जब वो CRPC के 164 में वर्णित ढंग से बताई गई है, जो उसमें कंडीशन बताई गई है, जो उसमें जो फॉर्मेट बताया गया उसी के अनुसार वो होनी चाहिए। सेक्शन 164 में जो कंडीशन बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये था सेक्शन हमारा 26 इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। इसका सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इट इज़ हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। सो सेक्शन 27 प्रोवाइड्स अ एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25 और सेक्शन 27। सो ये जो सेक्शन 27 है वो 25 और 26 का एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि जब कोई अभियुक्त है वो पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए कोई जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन में से क्या चीज़ साबित की जा सकती है, उसके स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट साबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसका उतना ही स्टेटमेंट साबित किया जा सकता है जितना उस स्टेटमेंट के आधार पर कोई वस्तु प्राप्त होती है, कोई फैक्ट्स डिस्क्लोज होता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जब जैसे कि कोई एक्यूज्ड है, वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस के समक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष वो ये कहता है कि मैंने एक व्यक्ति का कत्ल किया है और मैंने जिस पिस्टल से व्यक्ति का मर्डर किया है, मैंने उसको अपने घर के आंगन में गाड़ दिया है या मैंने उसे अपने छप्पर में छुपा दिया है। तो यहाँ पर उसका ये कथन कि मैंने बी व्यक्ति को मारा है और जिस पिस्टल से मारा है उसको मैंने छप्पर में छुपा दिया है, तो या फिर मैंने अपने आंगन में छुपा दिया है। तो यहाँ पर उसका जो पहला कथन है कि मैंने बी व्यक्ति को मारा, ये पुलिस कस्टडी में उसने किया है, ये कथन, ये स्टेटमेंट, तो ये साबित नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूजन बाय सेक्शन 25 और 26 के अंतर्गत ये क्या है, एक्सक्लूज किया जाता है। इससे ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट का एक्सक्लूजन किया जाता है क्योंकि ये क्या है, कन्फेशनल है, जो कि हमारा जो हमने सेक्शन आर्टिकल 20 पढ़ा है, हमने भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 पढ़ा है, उसके अनुसार भी क्या है, व्यक्ति को अपने ही अगेंस्ट साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 25 और 26 हैं, तो वो उसके अंतर्गत ये पहला उसका स्टेटमेंट कि मैंने व्यक्ति का मर्डर किया है वो एक्सक्लूजन हो जाएगा, उसको साबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसका जो आगे का बयान है, मैंने उसका मर्डर किया और मैंने वो पिस्टल अपने घर के आंगन में छुपा दी, तो उसका ये लास्ट का स्टेटमेंट कि मैंने उस पिस्टल को अपने घर के आंगन में छुपा दी, तो इतना ही साबित किया जा सकता है, इतना ही प्रूव किया जा सकेगा। तो
इतना ही साबित किया जा सकता है। तो यही सेक्शन 27 में बताता है। तो हम सेक्शन 27 में क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। पहली इसकी जो इसेंशियल एलिमेंट है सेक्शन 27 का, दैट अ पर्सन हैज़ गिवन एन इन्फॉर्मेशन एज टू फैक्ट, कि व्यक्ति ने किसी तथ्यों के बारे में या किसी तथ्य के बारे में क्या दी हो, कोई इन्फॉर्मेशन दी हो पुलिस कस्टडी के दौरान रहते हुए। दैट द पर्सन एट द टाइम गिविंग द इंफॉर्मेशन इज एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, और जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या होना चाहिए, अभियुक्त, एक्यूज्ड, एन एक्यूज्ड होना चाहिए। थर्ड है द पर्सन इज इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जो हमने बताया कि वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। और इसका फोर्थ है दैट द फैक्ट डिस्क्लोज्ड ऑन सच इन्फॉर्मेशन मे बी प्रूव्ड एंड नॉट एनी अदर, तो केवल वही स्टेटमेंट उसके प्रूव्ड किए जा सकते हैं जिनके आधार पर कोई तथ्य का डिस्क्लोज होता है, कोई तथ्य मिलते हैं, कोई सामान की बरामदगी होती है। तो ये सेक्शन 27 बताता है। तो इसके संबंध में एक केस है स्टेट ऑफ यूपी बनाम दी देवामन उपाध्याय AIR 96। इट इज़ हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 27 दैट द पार्ट ऑफ द कन्फेशन इज एडमिसिबल फ्रॉम विच एनी फैक्ट इज डिस्क्लोज्ड नॉट अदर। तो केवल वही भाग, इसमें भी यही बताया गया, केवल वही भाग, जैसे कि उसने बताया कि मैंने व्यक्ति को मारा और उसके और मेरे जो खून में सने कपड़े थे मैंने उसको यहाँ पर छुपा दिया, और वो तो यहाँ पर उसका ये कथन कि मैंने व्यक्ति को मारा ये साबित नहीं किया जा सकता है, या फिर मैंने चोरी की ये साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने यहाँ पर माल को दुबकाया, मैंने यहाँ पर माल को छुपाया, या मैंने जो जिस हथियार से मैंने, जिस कुल्हाड़ी से मैंने व्यक्ति की मृत्यु की थी वो मैंने यहाँ पर छुपाई। तो यहाँ पर कन्फेशनल स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने व्यक्ति को मारा, मैंने चोरी की, तो इस तरह के स्टेटमेंट को यहाँ पर सेक्शन 27, 25, 26 किसी में भी साबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उसने उसी के साथ ये भी बताया है, या फिर केवल ये बताया कि मैंने हथियार को यहाँ पर छुपाया है या मैंने चोरी का सामान यहाँ छुपाया, तो इट इज़ रेलिवेंट फैक्ट और इसको साबित किया जा सकता है। तो यही सेक्शन 27 बताता है। लेकिन यदि इसमें भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य का एक केस है, इसमें थोड़ा उल्टा बताया गया। भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003, इसमें बताया गया कि मामले में अवधारित किया गया, इस मामले में अवधारित किया गया बरामदगी के तथ्य के बारे में पुलिस अधिकारी के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी बरामदगी के मामले में भी पुलिस पर पूरा तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ भी कोर्ट को डिस्क्रिशन पावर का यूज़ करना चाहिए, ये केस बता रहा है, क्योंकि इसमें भी क्या कर सकती है पुलिस, फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर सकती है। तो ये सेक्शन इट इज़ इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्योंकि यदि पुलिस के समझ किए गए हर प्रकार के स्टेटमेंट को यदि इररेलीवेंट बनाया जाएगा तो ये भी ठीक नहीं होगा। तो सेक्शन 27 कहती है कि मे बी प्रूव्ड, तो यहाँ पर उसे डिस्क्रेशन पावर है कोर्ट को कि वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो मे बी प्रूव्ड शब्द का यूज़ हुआ है। तो ये था हमारा सेक्शन 27।